दिल तो कह रहा है कि तुम्हें गिरने दो, पर किस्मत अच्छी है तुम्हें जो भयंकर परी ने तुम्हें समाप्त करने का आदेश नहीं दिया। जयवीर कुछ करो, जयवीर गालपरी की शक्ति का उपयोग करो। हे गालपरी, शक्ति दे खरी। बालवीर के जमीन पे गिरने से पहले एक गोला बना के उसे बचा ले। जयवीर, गालपरी की शक्ति का भी परीक्षण सफल रहा। जयवीर, अब हम आर पार परी की शक्ति का परीक्षण करेंगे। जयवीर, इतना परीक्षण काफी है। आज हम जान गए कि हमें बालवीर जैसा एक और महायोद्धा मिल गया है। इसीलिए सबसे पहले मां परी के दिए हुए कार्य को पूरा किया जाएगा। कौन सा कार्य है रानी परी? मां परी हर रानी परी को सच्चाई और अच्छाई की सुरक्षा अधिक से अधिक कड़ी करने का उपाय देती है। इसीलिए मां परी ने हमें भी एक उपाय दिया है। परीलोक में एक अदृश्य टापू है जिसमें कड़ी सुरक्षा के बीच एक नवरत्न धातु है। हमें उस नवरत्न धातु को प्राप्त करना है। रानी परी, हम उस नवरत्न धातु से अपने परिलोक की सुरक्षा में वृद्धि कैसे कर पाएंगे? मां परी ने हमें बताया है कि उस नवरत्न धातु से हम परिलोक और पृथ्वी लोक की सुरक्षा कर सकते हैं। नवरत्न धातु को दोनों लोकों की सीमाओं पर रखते ही वहां धातु की विशाल दीवारें खड़ी हो जाएंगी, जिसे सिर्फ अच्छे और सच्चे लोग ही पार कर पाएंगे। और अगर बुरे लोग उसे पार करने की कोशिश करेंगे तो वहीं भस्म हो जाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम जल्द से जल्द उस अदृश्य टापू पर जाएं और उस नवरत्न धातु को हासिल करें। लेकिन रानी परी, परियों में से किसी ने भी उस अदृश्य टापू को ना ही देखा है और ना ही उसके बारे में सुना है। हाँ, परिलोक में रहते हुए भी ऐसी किसी जगह के बारे में पता ना होना हम सब लोगों के लिए बहुत आश्चर्य की बात है। आपने कभी देखा वीसा तुमने? शांत हो जाओ परियों। आप सबकी जिज्ञासा का अंत जल्द ही होने वाला है, क्योंकि हम आप सभी को अभी उस अदृश्य टापू पर ले जाने वाले हैं। मानव, जल्दी चल, हमारा फेवरेट टीवी शो शुरू होने वाला है। चल चल चल। कौन सा टीवी, कौन सा शो? मानव, हाँ क्या हुआ? टीवी शो? हाँ, तो 2 मिनट रुक, मैं 10 मिनट में आता हूँ। मानव, हाँ हाँ चल रहा हूँ चल। मानव, तुझे क्या हुआ है? तू इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है? टेंशन, हाई टेंशन। किस बात की टेंशन? रिजल्ट्स की टेंशन हो रही है मुझे। जो रोनी ने हमारे साथ किया है उसकी वजह से हम फेल भी हो सकते हैं। महर, तुझे टेंशन नहीं हो रही है? क्योंकि रोनी ने तो तेरे साथ चीटिंग की है ना। मानव, ये तो बेकार की टेंशन है। देख, पहली बात, रोनी ने जो मेरे साथ किया है उसे तो बालवीर ने पहले ही ठीक कर दिया है। और दूसरी बात ये है मिस्टर इंटेलिजेंट किड कि हम इतने भी गए गुजरे नहीं है कि हम फेल हो जाए। पक्का? हाँ, 100% पक्का। हाँ, थोड़े कम मार्क्स हमें मिल सकते हैं लेकिन कभी फेल नहीं हो सकते। अब
जल्दी चल, हमारा टीवी शो शुरू होने वाला है। प्लीज प्लीज जल्दी चल। ठीक है। क्या हुआ मेहर? मानव, ये क्या है? पैंट है और क्या? मानव, तूने टेंशन, हाई टेंशन में अपनी पैंट उल्टी पहनी है। चल जल्दी से अपनी पैंट सीधी कर और फिर आ जा। पता नहीं ये बच्चे भी ना कब सीख। क्या हुआ स्मिता, क्यों चिल्ला रही हो? देखिए ना, ये कंचे पैसे में फैला कर रखे थे, टेडी बेयर वहाँ चेयर पे रखा था, सारी चीजें यहाँ से वहाँ। पता नहीं कब सुधरेंगे, अपनी चीजें ठिकाने पर कब रखेंगे। जब बच्चे बड़े होंगे तब। बड़े हो जाएंगे तो इन चीजों से खेलेंगे वो। एग्जैक्टली स्मिता, जब बच्चे खेलेंगे ही नहीं तब सारी चीजें इधर उधर होने का सवाल ही नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि बच्चे बड़े होंगे तब सारी चीजें अच्छे से सही से अपनी अपनी जगह पे होंगी। भाई ये तो प्रकृति का नियम है, पहले भी ऐसा होता था, अभी ऐसा हो रहा है और आगे चल के भी ऐसा होगा। समझ गई बाबा जी, समझ गई। अब मैं चलूं, मुझे बहुत सारा काम है किचन में। मैं मदद करूं? कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। ठीक है भाई। बाबूजी, ये सब बंद कीजिए, मैं बोलता हूँ वो लगाइए, मैं बोलता हूँ सब टीवी लगाइए, वही चल रहा है। पापा, आजा बेटा, जान आजा। अरे मानव बेटा, वो डाइनिंग टेबल से अंगूर लेके आ। अरे मानो बेटा, जितने अंगूर टेबल पे है सारे लेके आना, हम लोग सब मिलके अंगूर खाते हैं। ओके पापा। अंगूर विटामिन से भरपूर। गलत, अंगूर विटामिन सी भरपूर। सी सी। रुकिए बापूजी, ओ, ये क्या किया आपने? क्यों इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है? अरे बापूजी, आपने कंचा निकल लिया है। क्या? ये देखिए। क्या हो रहा है बापूजी? क्या हो रहा है बापूजी? रानी परी, इतने सालों में कई बार हम इस जगह से गुजरे हैं, फिर हमें ये जगह दिखाई क्यों नहीं दी? हाँ रानी भाई, और यहाँ अचानक इतना बड़ा टापू कैसे बन गया? ये अदृश्य टापू है। इसका ये नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि ये 1000 साल में सिर्फ एक ही बार दिखाई देता है। एक बार? ऐसा स्वयं माँ परी ने हमें बताया है। अब लेकिन रानी परी, माँ परी ने किसी और रानी परी को इस अदृश्य टापू के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि उस वक्त भयंकर परी जीवित थी और अगर उसे इस टापू के बारे में पता चल जाता तो वो नवरत्न धातु को हासिल करने की कोशिश करती रहती, जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर हमेशा खतरा मंडराता रहता। किंतु अब भयंकर परी समाप्त हो चुकी है और हमारे पास 2 बहादुर वीर हैं जो हमारी सुरक्षा बढ़ाने के लिए इस टापू से नवरत्न धातु को हासिल करेंगे। किंतु रानी परी, नवरत्न धातु को हम परिया भी तो हासिल कर सकती है ना? हाँ रानी परी, ये काम तो हम भी कर सकती हैं। इसके लिए बालवीर और जयवीर की क्या जरूरत है? क्योंकि कोई भी शक्तियों का प्रयोग करके खाई के उस पार नहीं जा सकता। अगर हमने किसी भी शक्ति का प्रयोग किया तो वो शक्ति हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और अगर हम बिना शक्तियों के खाई को पार करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पंख जल जाएंगे। क्या?
रानी परी, मैं सब समझ गया। अब मैं बिना जादुई शक्तियों का उपयोग किए उस पार जाऊंगा। बालवीर, हाँ बालवीर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। नहीं जयवीर, मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता, इसीलिए ये कार्य मैं अकेला ही पूरा करूंगा। क्या करे? क्या हुआ आपको? अरे मुझे तो बताइए क्या हुआ? अरे माँ, एक मिनट, दादाजी ने कंचा निकल लिया है। कंचा? बाबूजी, आपने कंचा निकल लिया? कैसे? मुझे बताइए बाबूजी, मैं आपकी कुछ मदद करूंगी। कैसे निकला? अरे बापूजी ने कंचा निकला है, कैसे बोलेंगे? अरे भगवान, आप क्या करेंगे? एक मिनट, मैं बाबूजी को ठीक करता हूँ। मैंने एक फिल्म में देखा था। बाबूजी आप उठिए, उठिए बाबूजी, उठिए। अब बस मेरी तरफ आइए, मेरी तरफ ऐसे मुड़िए। हाँ, झुक जाइए। मैं अभी ठीक करता हूँ। भगवान जी माफ करना, लेकिन क्या करूँ, मेरे बापूजी की जिंदगी खतरे में है ना। क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ? निकला निकल दम निकल गया। कंचा नहीं निकला? रॉकी, बापूजी का दम निकल गया। सॉरी, उन्होंने मना किया था, फिल्म नहीं, फिर भी। मैं एक काम करती हूँ, मैं बेलन लेके आती हूँ। स्मिता, माफ कर दे, रॉकी को माफ कर दे, बेलन से क्या मारना है? जा। अरे नहीं महेश, रॉकी भैया के लिए नहीं, बापूजी के लिए। हाँ, बापूजी की क्या गलती इसमें? रोटी नहीं खानी है? नहीं, बापूजी रोटी के लिए नहीं, आपको बेलने के लिए। अच्छा नहीं बापूजी, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस हालत में मैं आपको स्कूटर नहीं चलाने दूंगा। हाँ, हमारे यहाँ स्कूटर है कहाँ? हाँ सही कहा, मोटा भाई से बात करके कोई फायदा नहीं। रॉकी, बापूजी सॉरी। ये लीजिए बेलन। बापूजी आप एक काम कीजिए, आप पेट के बल लेट जाइए और मैं है ना चपाती और पापड़ बेलते वैसे आपको बेलूंगी। अरे मेरा मतलब है आपकी पीठ के ऊपर बेलन घुमाऊंगी तो कंचा बाहर आ जाएगा। निकला बापूजी? महेश आप कीजिए ना, थोड़ा जोर से। निकला बाबूजी, निकला। महेश मुझे लगता है ये बेलन वाला आइडिया फ्लॉप है। स्मिता, तो ये आइडिया तुमने दिया क्यों? उठाओ यार, ये क्या बाबूजी, ये आइडिया तो फ्लॉप है। मेरे पास एक और आइडिया। अरे तो कंचा ऊपर गया तो मुंह बंद करके बाहर क्यों नहीं निकले आप? बापूजी, कंचा ऊपर गया तो मुंह बंद करके बाहर क्यों नहीं निकले आप? ये बोल रहा हूँ मैं। महेश एक और गुस्सा। हाँ, एक बापूजी करना पड़ेगा, करना ही क्या करना पड़ता है। एक भैया निकल गया। सॉरी दादाजी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। एक्चुअली वो मैं कल के रिजल्ट के टेंशन में था, इसीलिए शायद मुझसे कंचे अंगूर में मिक्स हो गए। हाँ माँ, मानव बहुत टेंशन में है। मैंने उसे समझाया, फिर भी ये मान ही नहीं रहा है। बेटा, इसमें टेंशन लेने से क्या होगा? रिजल्ट जो आना है वो आएगा। ये आजकल के बच्चे बिना बात का टेंशन ले लेते हैं, बीमार पड़ जाते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं। लेकिन पापा, अगर मैं फेल हो गया तो कुछ भी नहीं होगा, तुझे और मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। और हाँ बच्चों, ऐसे कई महापुरुष हैं जो पढ़ाई के एग्जाम में तो फेल हुए थे, लेकिन जिंदगी की हर एग्जाम में अव्वल आए हैं। और मैं तो माँ बाप से भी कहता हूँ कि बच्चे के ऊपर फर्स्ट या सेकंड रैंक लाने के लिए प्रेशर नहीं देना चाहिए। पर माँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे मानव बेटा, देखो
महर की तरह स्ट्रॉन्ग बनो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। रिजल्ट चाहे जो भी हो, तुम्हारा फेवरेट गाजर का हलवा मैं बना कर रखूंगी। और मेरे लिए तुम्हारी फेवरेट जलेबी। थैंक यू माँ, पापा, दादाजी, महर, थैंक यू वेरी मच। अब मेरी टेंशन दूर हो गई और मैं भगवान से प्रे करूंगा, अपने लिए नहीं बल्कि क्लास के सभी बच्चों के लिए, ताकि उनके रिजल्ट्स अच्छे आए और सभी खुश रहे। अरे वाह! चल भाई, मानव को गाजर का हलवा मिलेगा, महर को जलेबी मिलेगी। बापूजी, आपको अंगूर दूं? किसी भी वीर के लिए इस नदी को अकेले पार करना संभव नहीं। ये काम आप दोनों को एक साथ करना पड़ेगा। वो देखो, उस टापू पर घास नजर आ रही है। वो घास नहीं, नोकीले कांच के टुकड़े हैं। और सबसे खतरनाक है वो घूमती हुई रोशनी, जिसके संपर्क में जो भी आएगा वो भस्म हो जाएगा। और नीचे देखो बालक, ये है पारे की नदी। अगर उंगली भी छू जाए तो पिघल जाए। रानी परी, ये तो असंभव सा कार्य है। बिना शक्तियों के इसे कोई पार नहीं कर सकता। कोई भी कार्य असंभव नहीं होता बालपरी। परीलोक और पृथ्वीलोक की सुरक्षा बढ़ाने के लिए हमें ये कार्य करना ही पड़ेगा। और कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जो उस इमारत की खिड़की तक सीधा जाता। रानी परी, यहाँ तो ऐसा कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। रास्ता है। हाँ परी, एक रास्ता है। अगर जयवीर उस पेड़ की टहनी पे चढ़कर उल्टा लटक जाए और झूले की तरह आगे पीछे झूला झूले, तो मैं नीचे से कूदकर उसके हाथ को पकड़ लूंगा और फिर जयवीर जोर जोर से झूला झूलकर मुझे ऊपर की तरफ उछालेगा और मैं सीधा उस इमारत की खिड़की के अंदर पहुंच जाऊंगा। नहीं नहीं बालवीर, ये बहुत ही खतरनाक है। और फिर आप उस घूमती हुई रोशनी का क्या करेंगे? माँ, ये रोशनी हर 1 मिनट में इमारत का एक चक्कर काट के वापस लौटती है। यानी मेरे पास पूरा 1 मिनट है उस इमारत के अंदर जाकर नवरत्न धातु को हासिल करके वापस लौटने की। नहीं बालवीर, 1 मिनट का समय बहुत ही कम समय है। इसमें आपकी जान को खतरा है। माँ, दोनों लोगों की सुरक्षा के लिए मैं कोई भी खतरा उठा सकता। हाँ बाली, मैं भी हर तरह का खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। खुश रहो वीरों, खुश रहो। आप दोनों को उस पार पहुंचने के लिए सारी प्रक्रियाओं का अभ्यास करना होगा। पर एक बात याद रहे, कल ये टापू 1000 साल के लिए दोबारा अदृश्य हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों के पास सिर्फ कल तक का समय है। रानी परी, हम इसके लिए कड़ा अभ्यास करेंगे और नवरत्न धातु को हासिल करके ही रहेंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.